नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी कि नवरात्रि की जो राख होती है हवन की, उसको क्या करना चाहिए, उससे कैसे आपकी समस्याएं दूर होंगी। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। माँ सभी को आशीर्वाद देती है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि भक्त को कैसे पता चले कि भगवान उनसे प्रसन्न है। नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत, हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करने वाले भक्त माँ को सच्चे मन से पुकारते हैं और कामना करते हैं कि माँ की कृपा उन पर बनी रहे। पूरे 9 दिन जो भी माता दुर्गा की पूजा विधि विधान के साथ करता है, उसकी मंगल कामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। दोस्तों, 9 दिनों तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियों की जली हुई भस्म होती है, जो देवी सिक्का होता है, ये सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। इनका क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ। आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर बहुत कोशिशों के बावजूद धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, मतलब आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है, तो नवरात्रि में हर दिन पान के साबुत पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियां रखें और इसे माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। पंखुड़ियां जो है ताजी होनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। नवरात्रि की अगरबत्ती की जो भस्म आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो इनकी भस्म का क्या करना चाहिए। दोस्तों, जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वह चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए, इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसमें भस्म की काफी सारी हो जाती है। क्या इसे नदी में बहा देना चाहिए। दोस्तों, अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए यह भस्म अपने पास जरूर रखनी चाहिए। मैं आपको भस्म के फायदे बताऊंगी। इसके फायदे बता रही हूँ, इससे पहले अभी तक आपने जय माता की नहीं लिखा है तो प्लीज जय माता की जरूर लिख दीजिए। जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए। अगरबत्ती की जो भस्म होती है, इसे पूरे 1 साल के लिए इसको आपको बचा करके रखना होता है। इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। दोस्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक खास बात, छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा नजर लगती है, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो। तो उनकी नजर से बचाने के लिए जो उस अगरबत्ती की भस्म होती है, माता रानी के लिए 9 दिनों तक अपने भस्म जला करके रखिए। उस भस्म का थोड़ा सा तिलक अपने मस्तक पर लगाएं, या फिर चाहते हैं जिस हिस्से में दर्द हो रहा है वहां लगाएं, या बच्चे को जिसको नजर लगी है उसके माथे पर लगाएं, या उसको थोड़ी सी चटा दें। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि ये आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं को दूर करने का काम करता है। ये नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो वृद्धि हो स्थिर हो जाएगी, बच्चे की बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाएं। अगर इनका तिलक लगाते हैं फिर यह अंतिम अति उत्तम है, सोने पर सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता। अगर काफी मेहनत करने के बाद भी आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है तो नवरात्रि की किसी भी दिन पान का एक बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होगी, साथ ही व्यापार में तरक्की मिलेगी।
नवरात्रि पर माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसी मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से घर में मौजूद सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और राहु केतु का प्रभाव भी कम हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों की हर तरह की मनोकामनाएं भी पूरी करती है। नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, चढ़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने अन्न भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन के स्थान पर रख दीजिए। अब इसकी बेनिफिट या फायदा है वो सुन लीजिए। जो पुष्प रहते हैं आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें और अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे ये हैं कि जो चावल होते हैं माता रानी को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को चढ़े चावल होने के कारण नवरात्रि में माता नव दुर्गा साक्षात 9 स्वरूप में विराजित रहती है। तो यह जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। आप इस प्रकार के चावल को खाते हैं तो आपके शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा आएगी। घर में जो खाना बनाती हैं उन्हें बोल सकते हैं माता बहनों को तो डाल करके नित्य आप इसे पकवा कर खाएं। इससे क्या होता है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष व्याधि किसी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाएगी और माता रानी की कृपा सदैव बनी रहेगी आप पर। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और आप जहाँ भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए वह कार्य आपका सफल होता है। और कभी भी इन चावलों को थोड़ा-सा खाते हैं, आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है। आपके घर में कभी भी अन्न नहीं खत्म होता है, अन्न-धन की कभी कमी नहीं होती है, आपके भंडारे भरे रहते हैं। ज्योत की बाती का क्या करना चाहिए? आप में से अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं ज्योत की बाती को, या फिर आप में से जो अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं। इससे ज़्यादा नहीं मिलता। ज्योत की बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना चाहिए। ज्योत की बाती को हमेशा आप जो अपनी बाजू पे पहनना, बाजूबंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। इसे भुजा में पहनना चाहिए। ज्योत की बाती को हमेशा बाजू में बाजूबंद की तरह पहनिए। अगर लड़की है तो लड़की को इसे अपनी भुजा में पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण बाती नहीं होती है। यह साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात माँ दुर्गा की कृपा बरसाती है। प्रथम फायदा लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। आपकी उन्नति हो प्रगति तो बिल्कुल ही इसे धारण कीजिए। नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना हो, आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दे वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा आप बचे रहेंगे। इसका तीसरा फायदा, अगर अकाल मृत्यु या दुर्घटना से बचना है, अगर कोई भी व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है धारण करके तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात माँ दुर्गा की शक्तियाँ चलती हैं। यह जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, यह आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं यह कोई साधारण बाती नहीं है, यह साक्षात नव दुर्गा का आशीर्वाद होता है। इस प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। इसे पहनने के बाद कभी भी कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमेशा आपको हर परेशानी से बचाव होगा। इसका चौथा फायदा दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। माता रानी का ये धागा पहनने से आपको भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से इसको पहनने के बाद हमें बचाव होता है। इसका छठा फायदा, मन वांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मन वांछित कारक सोच रखा है वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसके धारण करने से मन वांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। इसका सातवां फायदा, दैहिक दैविक और भौतिक ये सुखों की प्राप्ति होती है। दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका आठवां फायदा, इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। आगे को धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका नौवां फायदा, माँ दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करे रहेंगे तब तक माँ दुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेगी। जाहिर सी बात है कि जिनके शरीर में नव दुर्गा वास करे ऐसे व्यक्ति के जीवन में अन्न धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।